अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। 20वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आज जुम्मे का दिन है। आप सबको जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। ये भी दूध हमें एक बहन का कमेंट था कि रबिया तुम हमारे यहाँ खालिश चीज़ें मिलती हैं। हमारे यहाँ खालिश चीज़ें मिलती है। ये दूध हमें ना अभी खालिश मिलने लगा, वरना तो हम दूध के लिए तरस गए थे। आपने देखा था कि हम डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर रहे थे। माशाल्लाह से चाय भी हमारी रेडी होगी और पराठे भी हमारे रेडी हो गए। यहाँ से निकालते हैं हम थर्मास अपने, क्योंकि हमारे सारे बर्तन यहाँ रखे हुए होते हैं। ये देखें, यहाँ से ये थर्मास निकालते हैं और तवा भी हाथ के हाथ ही निकाल लेते हैं और जल्दी से थर्मासों में ना चाय करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा रह गया। जल्दी जल्दी चाय को हम थर्मासों में डाल लेते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं रोटी। और मैं अपने लिए तो बनाती हूँ सादी रोटी। मैं पराठा नहीं खाती, पराठे से सीने में जलन हो जाती है बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे खांसी भी है, तकरीबन 2 माह हो गए मेरी खांसी है ना। अभी कुछ हल्की हुई है, पहले तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन अभी हल्की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी। आपको पता है कि बीमारी आती है घोड़े पे सवार और जाती है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। तो चाय हम कर लेते हैं थर्मास में, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। थर्मास फुल होके रख दिए और मैं अब अपने लिए थोड़ा सा चाय डाल लेती हूँ। सुबह सुबह की मेरी आदत है कि मैं पहले चाय पीऊँ। इतनी चाय मैं आपको दिखाती हूँ। वॉशरूम की लाइट, बाहर की लाइटें सारी अचानक से बंद हो गई हैं, सारी के सारी। ये देखें, बिल्कुल गुप अंधेरा हो गया। ये देखें, सिर्फ कैमरे की लाइट जल रही है और बिल्कुल कुछ नहीं है। ये देखें, सारी लाइटें बंद हो गई। अब सुबह ही देखा जाएगा क्या मसला है, क्या नहीं। या वैस भाई को बुलाया जाएगा या तो फिर रहना साहब खुद ही देखेंगे कि क्या मसला है। क्योंकि ये तारें ना वैस भाई ने डाली थी, उन्हें पता है ये मेन तार जा कहाँ रही है और किस चीज़ में लगी हुई है। ये वो मिक्स हो रही है किस चीज़ में जाके ये लग रही है और कहाँ से उन्होंने ये निकाली थी तारें। सुबह देखते हैं, अवैस भाई को करते हैं फ़ोन और उन्हें बताते हैं सारा मसला के रात का मसला। ये वो तवा हो गया हमारा तेज़ और टाइम ज़ाया किए बगैर बना लेते हैं हम ये पराठे वगैरह। आज मेरा घी भी रबी में ख़त्म हो गया और घी है भी नहीं, बल्कि थोड़ा सा पड़ा। चलें इंशाल्लाह बनाते हैं जल्दी जल्दी पराठे, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अक्सा जी उठ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, रोज़ा रखना है या फिर ऐसी सैरी खानी है? रोज़ा रखना है। कहाँ रखोगी रोज़ा? हाँ, कल इसकी और इसके कज़न की हुई है लड़ाई। ये देखें, आँख के अंदर नाखून लगा है, पूरी आँख रेड हुई हुई है। दुख तो नहीं रही? दुख नहीं रही ना, लेकिन रेड बहुत ज़्यादा हुई हुई है आपकी आँख। मत खेला करो ऐसी खेल जिसमें नुकसान हो, सही है। माशाल्लाह से तिलावत मेरी चल गई है, दूसरी तिलावत चल रही है और मेरा यही काम है कि सहरी में मैं तिलावत लाज़मी चलाती हूँ, लाज़मी से लाज़मी। हमारे यहाँ सहरी में ऐलान होता है, रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, जन्नत के हकदारों, उठो रोज़ा रख लो। 1 घंटा 15 मिनट रह गए हैं। आपके यहाँ कैसे ऐलान होता है मुझे बताना। अगले दिन मुझे इतनी हंसी आई, मेरे पास कैमरा नहीं था, वरना तो मैं आपको सुनाती, लाज़मी सुनाती। ये पीछे हमारे दूसरे विलेज में ना ऐलान हो रहा था, रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, जन्नत के हकदारों, उठो रोज़ा रख लो। मैं कोई तुम्हारे प्यो का नौकर का नहीं, जब लाज यानी कि मैं तुम्हारे बाप को कोई नौकर थोड़ी जो तुम्हें बार बार उठाऊँ। उठ जाओ ढीठ बन के सो ना। इतनी हंसी आई मुझे, इतनी। मैंने कहा देखो, मैं क्या ऐसे भी बंदे दुनिया में जो कह रहे उठो, मैं कोई तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। तुम्हें किसी ने कहा उठाओ, उठ जाए। उठने जितने रोज़ा रखना रख लेंगे, उठेंगे उठ जाएंगे, नहीं उठेंगे ना उठेंगे। तुम एक दफ़ा उठा के हट जाओ। नहीं गुस्से में कह रहा मैं कोई तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जब तुम्हें बार बार उठाऊँ रोज़ेदारों। तो आप सब बताना कि आपके इलाके में कैसे कैसे उठाते हैं। हमारे इलाके में तो ऐसे उठाते हैं, रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, जन्नत के हकदारों, उठो रोज़ा रख लो। चले, हमारे पहले सबकी होगी सहरी तैयार। 2 पराठे बन गए हैं, चाय भी और सालन भी अक्सा बीवी ने गरम कर लिए हैं। और अब करते हैं कटोरियों में सालन। और जवाद उठ गया? जवाद को बोलो मम्मा बुला रही है जल्दी से।
और जाओ दोनों जने साड़ी देकर आओ। अक्सर और जवाब दे जाते हैं साड़ी देने के लिए। माशाल्लाह से साड़ी हमारी रेडी होगी। मैंने अपने लिए बनाई है खाली रोटी, क्योंकि मैं पराठा नहीं खा सकती, मेरे तकलीफ बहुत ज़्यादा और खांसी भी है। रात को हमने बनाया था आलू का भरता, वो उसका बैंगन का भरता। कल हमने बैंगन का भरता बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह कर सबको हमने सैरी पहुँचा दी है। जब बाद आते हैं और हम बैठ कर सैरी करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे सुबह, क्योंकि अभी नमाज़ भी पढ़नी है, इबादत भी करनी है। फिर इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं और सुबह हमारी कब होती है और कब नहीं, ये भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। मेरी एक सुबह 8 बजे हो जाती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है। दूसरी सुबह मेरे 10, 11, साढ़े 11, 12 बजे होती है। चले इंशाल्लाह मिलते हैं अब सुबह आप सबसे। सुबह बखैर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। सुबह हमारी हो रही है जी माशाल्लाह से 3 बजे। अभी नमाज़ पढ़ के वापस आया हूँ। बेगम साहब अभी नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हैं। आप सबको रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुम्मा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बाकी रह गया जी एक जुम्मा, मेरे ख्याल में एक जुम्मा बाकी है ना। और आप सबकी ईद की तैयारियां कैसी हैं बताते नहीं हैं आप हमें। आज तो जी मौसम भी माशाल्लाह से खिलखिला हुआ है, खिलखिला। आज गर्मी का इतना एहसास नहीं हो रहा। हाँ जी, जून जुलाई में भी मैंने कहा ऐसे मौसम रहे ना तो कई बार जून जुलाई में रहे ना तो ना रहेगा नहीं, लेकिन जून जुलाई में बड़ी गर्मी पड़ती है विलेज वालों विलेज में कि इंसान तड़प कर रह जाता है। आज तीसरा दिन है जी। बेगम मुझे कह रही है कि शहर लेके चलो, शहर लेके चलो, शहर लेके चलो, लेकिन नहीं लेके जा रहा हूँ। चावल आज खैर चक्की पे भिजवा दिए, अभी तैयार होके आ जाएंगे। वो भी आपको दिखाएंगे कि चावलों का जो है ना फाइनली लुक, अपने खेत के चावल वो कैसा आया है कैसा नहीं। शहर ना जाने की जो सबसे मेन रीज़न है ना, वो ये है कि ये ठीक हो जाए, उसके बाद जो है ना, अब ये तो खैर लंबा प्रोसेस है, इसको तो ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन बाइक पे अब जैसे बेगम कह रही थी कि काफ़ी सारा सामान लेके आना है, तो इतना सारा सामान बाइक पे एडजस्ट करके लेके आना ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल बात हो जाएगी। और आप लोग दुकान के बारे में भी कह रहे होते हैं कि दुकान जो है ना आप लोगों ने ख़त्म कर दी है, तो उसका जवाब है जी ख़त्म नहीं की हमने। ये कुछ बिस्किट वगैरह जो है ना इधर अभी रखे हुए हैं, बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह जो है ना बाकी हैं, बाकी तो सारा सामान ख़त्म हो गया। ये हमारे चावल रखे हुए हैं, उसकी रीज़न भी यही है कि दुकान का सामान बेगम साहबा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हैं। जैसे पापड़ हो गए, बिस्किट हो गए, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, फिर ये या तो अभी हमें रिक्शा करा के उस पर लेके आना पड़ेगा, या फिर हमारी अपनी गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी में आराम से जो है ना हम डाल के ले आते हैं। तो दुकान का सामान सिर्फ इसी गाड़ी के पीछे रोका हुआ है। खैर जी, जो अल्लाह पाक को मंजूर, अब हम क्या कह सकते हैं। शायद ये दिन देखना भी हमारे उसमें होगा। कुछ हालात भी सही नहीं है और गाड़ी भी सही नहीं है, जिसकी वजह से, और आपको पता है कि पेट्रोल महंगा और किराए भी महंगे हो गए। जितने का मैं उस गाड़ी वाले को किराया दूंगी, उससे कम में मेरी गाड़ी खुद सामान लेके घर पहुंच जाएगी। शहरी के टाइम एक अनोखा वाक़या भी हमारे घर में हुआ है जी। अल्लाह पाक ने बाल बाल बचा लिए है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर जो है ना वायरों को आग लगी है, और वो भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बरस्ट हुई हैं। ये यहाँ पर ये फिर मैंने इनको अलग अलग किया है, ये देख रहे हैं। पहले ये दोनों एक साथ मतलब कि टेप लगी हुई थी ना, तो एक वायर गर्म हुई है ना, तो वो दूसरी के साथ जैसे चिपके न्यूट्रल फेस जैसे मिले हैं ना, मोटर है ना जो ऑटोमेटिक है ना, तो मोटर चली ना उसकी वजह से तारे गर्म हुई ना, तो एकदम से आग लगी। और भाई भी यहीं पर लेटे हुए थे इसके नीचे। वैसे तो सोते वहां पर है, और ये रात को ना यहाँ पे लेट के कहने के मैं बकरियों को भी देखता रहूंगा। अल्लाह, मैं वजू कर रही थी, जल्दी से मैं बाहर निकली, मैंने कहा भाई हटो 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 हटो, इतनी चिंगारियां गिर रही थी ना। करे मैंने रात ही यहाँ पे चरपाई डाली और रात ही मेरे साथ ये नुकसान बनना था भाई। खैर अल्लाह पाक का शुक्र है। एक और चीज से भी बचत हो गई है कि ये किचन को जो है ना, हमने वो जो लकड़ियां वगैरह लगाई हुई थी ना, अगर के वो लगी हुई होती तो जैसे चिंगारियां उठी हैं वैसे ही इसको आग लग जानी थी। और ये शुक्र करो कि जोड़ भी दूर है, अगर यहाँ होता ना कानों की तरफ तो झुपड़ी में आग लग जानी थी। चलो अल्लाह भाई पाक यहाँ पर सोते हैं, अपने कबूतरों की रखवाली करते हैं, भाई का खोखा रात को यहीं खड़ा होता। चलो जी, अल्लाह पाक ने रात को बड़ी मुसीबत मैंने रात को दिखाई है, पूरी लाइटें बंद हो गई, सारी की सारी घर की लाइटें बंद हो गई, सिर्फ वाहिद अंदर की जल रही थी, बाहर की कोई लाइट नहीं जल रही थी। आजकल ये जो ततैयां असां को खैर सराय के पीला डेबू खेनू
आप पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वो जो पीले होते हैं ना, खक्कर उसको खक्कर भी कहते हैं, ततैया भी कहते हैं, और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। इन्होंने तो हमारे नाक में दम किया हुआ है। मैं आपको अपने घर में हाईलाइट करने की कोशिश करके दिखाता हूँ। अद्दी ने मेरे ख्याल में सारे उखाड़ हाँ, दिए। सारे कल उखाड़े हैं। एक यहाँ पर था, इतना बड़ा बना हुआ था, और कमरे के अंदर भी थे, इस कमरे में भी थे, उधर अंदर भी, बल्कि हम जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में भी थे। और सारा दिन इधर जो है ना भिन 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 करके घूमते रहते हैं। और जब ये लड़ जाए ना तो इंसान को पूरा सुझा के रख देते हैं। आज अफ्तारी के लिए क्या तैयार हो रहा है जी? गोभी गोश्त में। बस कर दो, अभी गोभी का मौसम खत्म ही हो गया, इस गोभी को मैं छोड़ आज दो। मैं कितने दिन बाद पका रही हूँ गोभी, वरना कहाँ पकाई है मैंने गोभी। बच्चे तो कहते हैं कि चावल बना लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, शहरी में फिर सालन काम आता है, वो कारी साहब को भी देना पड़ता है, दोपहर में बच्चों को भी देना पड़ता है मस्जिद के। फिर मैंने कहा मैं चावल कैसे शहरी में दूंगी। चलो ठीक है, ये कर लो, फिर उधर चलते हैं ना, ज़रा गंदम की अपडेट लेके आते हैं। और काटी है या नहीं काटी, बच गए हैं या क्या हुआ है? हाँ जी, रोज़ाना ही यही डर लगा रहता है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले तो ये कुदरती आफत ने जो है ना हमारे अनाज का वो किया है, सारा ख़राब हो गया है। वो तो समझ में आता है, चलो जी, कि एक कुदरती आफत है, लेकिन जो ज़मीनी आफत घूम रहे हैं ना, जो किसी दूसरे की चीज़ का बस ख्याल ना करना, ऐसे ही उसको जो है अच्छा उन लोगों के कर पास देना। जानवर अपना है, लेकिन जमीनें भी अपनी है, उन्होंने अपनी जमीनें ठेके पे दे दी। आ जाओ चलो, घास नहीं उगाया उन्होंने अपने जानवरों के लिए। बस क्या और कह दूसरों सकते को हैं, नुकसान अल्लाह पाक करना। हिदायत से नवाजे। वैसे ये गंदम तो काफ़ी सारी गिरी हुई है ना, भूरी होना शुरू हो अब गई है। भूरी तो होना शुरू हो गई। अब देखो, कल यहाँ पर भी नहीं गिरी हुई थी, अभी यहाँ पर भी गिर गई है, यहाँ पर भी गिर गई। मालिक है, जो नसीब में होता है अहमद साहब, मिलता वही है। इससे अनाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है कि थोड़ा वो, काटने में मुश्किल होती है। हाँ बस। चलें जी, मुंगरे जो है ना वो तो सी ऑफ कर गए। अब अगली सब्जी की तैयारी जो है ना वो शुरू हो चुकी है। ये देखें, ये पड़े हुए हैं राबिया, बीज बनेगा जी इनका, फिर अगले साल काम आएंगे। मैं कह रहा हूँ अब और सब्जी जो है ना वो लगना स्टार्ट हो गई है। वो कद्दू, टिंडे, वो लगे हुए, धनिया भी सारा उखाड़ लिया। धनिया वो देखो कितना सारा लगा हुआ है। उधर देखो बीज बन रहा है धनिया, और मुंगरे भी वो लगे हुए हैं अहमद साहब, वो देखो गंदम के वो बीज के लिए छोड़े हुए हैं, किनारे किनारे पर। बीज के लिए। ये लकड़ी घर में काम आ जाएंगे। अच्छा जी, आप सबको एक और भी मज़े की बात बताऊं, हमने भी कुछ सरसों जो है ना काट के ऊपर छत पे सुखा दिए, जो बिल्कुल जो है ना येलो हो गई थी, मतलब जिसके अंदर दाना पकने वाला हो गया था, वो सारा कटवा के तो मैंने जो है ना छत पे डलवा दिया है इधर ही घर में, क्योंकि अभी उसको ज़्यादा टाइम अगर रखेंगे ना तो वो भी वज़न से गिर जाएगा और ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो बस मकसद यही होता है कि उसको जो है ना पौधे पे सुखाना ही होता है, चाहे वो ज़मीन में सूखे या कट करके अगर रखेंगे तो वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि ज़मीन में तो वो ज़िंदा रहता है, ज़मीन से निकलने के बाद वो जल्दी सूख जाता है। ये देखें ना, आधा खेत मैंने खाली करा दिया है, आधा खेत यहाँ से निकलवा के तो बिल्कुल सुखा दिया है। प्याज अच्छे हो गए माशाल्लाह। यहाँ से अभी फील हो रहा है कि गर्मी जो है ना वो आ गई है, क्योंकि गर्मी जैसे ही एंटर होती है ना तो गांव वाले जो है ना अपने घरों से चारपाइयाँ लेके तो ठंडे साए में आके गंदम का हबड़ास निकलेगी, अभी लू चलेगी जब गंदम छटाई पे जाएगी। हाँ, ये यहाँ से देखें, जब फ्रेश लगेंगे। ये देखें ना जी, चारपाइयाँ डाल के इधर ही मज़े कर रहे हैं बैठे हुए। लड्डू खेते बैठो मोबाइल से जी। हाँ जी जी, हाँ जी, बैठ जाओ तुम राबिया इनके साथ, मैं ज़रा खुद ही चक्कर लगा के आ जाऊँ। हाँ, लड्डू खेल रहे हैं जी ऑनलाइन। वैसे टेक्निकल ज़माना आ गया है ना, पहले लड्डू ख़रीद के लाते थे, फिर उस पर बैठ के खेलते थे, अब तो मोबाइल है। हाँ, बैठ जाओ, मैं ज़रा चक्कर लगा के आता हूँ। चले जी, बेगम को इधर ही बैठ गई। ये वाली का कुछ दिन से बिल्कुल आया ही नहीं हूँ इधर मैं इसको देखने के लिए, और ये वाला बीज हमने रखना भी है अगले साल के लिए ना। माशाल्लाह, हाइट चेक करें ना ज़रा, हाइट इसकी हाइट जो है ना वो मुझे यहाँ आ रही है, और इधर वाली की चेक करें तो ये यहाँ आ रही है, इतना फ़र्क है। ये गंदम मेरी अच्छी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, एक चक्कर लगाते हैं। वैसे क्या ही खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। और ये भी ब्राउन होना शुरू हो गई है, इसके अंदर पूरा दाना बन गया है। दाना दिखाता हूँ आपको, ये देखें, वो गिर गया, सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मेरे मालिक तेरा आसरा परवरदिगार। ये देखें, ये पूरा दाना है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अल्लाह पाक जिस जिसके नसीब में है उनको खाना नसीब करे, आमीन। ये दाना निकाल लिया जी अभी मैंने, सुभान अल्लाह। ये खैर अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक है। मामू वालों की भी ये गिरी हुई है सारी, ये देखें। ओए होए होए, सुकून मिल गया साए में आके माशाल्लाह से। और यहाँ से खड़े होकर खेतों को देखना, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है ये बताते जाइएगा कौन से जानवर की है। जानवर, परिंदा नहीं। थोड़ा चलो जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बैठा हुआ है, किस्मत प्यारी लग रही है गुलेरी। चलें जी माशाल्लाह, इधर की तसल्ली हो गई। ये भी सारी गिरी हुई है। खैर जी, जो हमारा नसीब में है वो कहीं नहीं जाएगी इंशाल्लाह। बस अल्लाह करे कि अल्लाह पाक किसानों की इस मेहनत को रंग लगाए और इस दफ़ा जो रेट है गंदम का वो थोड़ा सा ठीक हो माशाल्लाह, ताकि जितना भी मेहनत की हुई है ऊपर, ऐसे इस दफ़ा करना तो यही चाहिए कि देनी ही नहीं चाहिए ना। चले जी माशाल्लाह, प्याज भी हमारे ज़बरदस्त हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। वहाँ से गया था, यहाँ से जा रहा हूँ। वो सामने बेगम बैठी हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन इनको मिस करता है जी, सुभान अल्लाह। ये खुद भी लड्डू खेलने बैठ गई, तो खुद ही खेलने बैठ गई और वो खुद ही खेल लेते हैं। दारे भाई मुर्गल छक्का ठीक है। पांच मार डाल दी वैसे पे वो बात गई। चलो चलो घर चलो चलो, सभी बच्चों के साथ बच्चा बन के बैठ गई है। चलो आ जाओ। अब उधर नहीं जा सकता क्योंकि धूप काफी ज्यादा है। फिलहाल ओडे वाली कड़क ठीक है, गया हमें उड़े सड़क ते गया हमें उड़े चक्कर ला में उड़े ही सुनी। हाँ, इसके जिम्मे लगा दिया, ये खुद ही जाएगा, देख के आ जाएगा। चलो आ जाओ। आज आधे से भी ज़्यादा व्लॉग मैंने खुद बनाया है क्योंकि कल वाले व्लॉग में बेगम का दिल जो है ना वो टूट गया था। चलो कोई बात नहीं, रब ऐसे चलता रहता है। आ जाओ। असल में जी शुरू से मैं खुद ही व्लॉग बनाता हूँ ना, तो हमारे जो देखने वाले हैं वो उसी हिसाब से व्लॉग को देखते हैं ना, कि जैसे मैं मतलब कि व्लॉग बनाता हूँ, मुझे आइडिया होता है कि अब मैंने कौन सा क्लिप जो है ना कैप्चर करना है, कौन सा क्लिप कैप्चर करना है। और बेगम अगर एक दफ़ा कैमरा ऑन कर ले तो ये अपनी पूरी बात जो है ना वो मुकम्मल करती हैं। जैसे मैं उसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके करता हूँ, तो ये इस तरीके से नहीं करती। ये एक ही दफ़ा शुरू होंगी, मतलब कोई 1 मिनट की बात है तो हम उसको, मैं ख़ास तौर पे उसको जो है ना 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके जो है ना आप सबके सामने पेश करता हूँ। लेकिन बेगम सलाम के बाद शुरू होगी तो वो अपनी पूरी बात ख़त्म करके तो फिर जो है ना ये जान छोड़ती है। खैर जी, सीख जाएगी इंशाल्लाह। बाकी एडिटिंग वगैरह ये खुद ही कर रही है जी, एडिटिंग वगैरह जो आप वीडियोस की देख रहे हो। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐड वगैरह मैं सब लगा दूँ। बाकी वो अपलोडिंग वगैरह जो है ना वो इंशाल्लाह सिखा दूंगा इसको। हाँ जी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ईद के मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के बाद ना। हाँ जी सरप्राइज है। ये आ गई जी सारी लकड़ी, बच गया अब हम नुकसान से। हाँ ये भी अच्छा हो गया। बैंगन बचा रहे हैं क्योंकि ये बैंगन 1 साल और भी चल जाएंगे। तोड़ के तकरीबन 2-2.5 किलो थे। हाँ ले गया तोड़ के। इनकी ज़्यादा टेंशन थी जी कि वहाँ से ज़्यादा चोरी हो रही थी ना ये लकड़ियाँ ज़्यादा। अच्छा, ये वाली लकड़ियाँ या तो मामू की तरफ भिजवा दो या फिर अंदर ही कहीं रखवा दो। भाभी ने छपरे पे डाल दिया। डालनी तो है लेकिन उनको भिजवा दो ना अभी। वो कह रही ईद के बाद उठाऊंगी। अच्छा चलो। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक का शुक्र है जी कि अल्लाह पाक ने जाना बड़ी मुसीबत से बचाया था रात को, बल्कि आ गए काली था चावल की था छड़वाई। चले जी, आपको चावल तो दिखा दें। हाँ दी, चोखे परोठे भेजा हमें, दूध यो निकले 2 बोरे भरे हुए थे। 2 में से ये वो मेरे ख्याल में कनी होगी और ये चावल है। गद्दी निकलती है ना, आधी आता गद्दी निकलती है। इनकी शक्ल तो दिखाओ अपने खेत की, अपने खेत की नहीं, अपने खेत के चावल की। अच्छा 22 किलो।
27 किलो चावल निकले। ये जी हमारे सिर्फ 2 देगों। अपने खेत के हैं। हाँ 2 देगों के चावल। कोई मसला नहीं है राबिया, और दुकान में भरे हुए तो पड़े। हाँ वो तो है। हाँ तो फिर और कितना चाहिए। अच्छा सही तरह क्या नहीं छंडे ने आशिका इधर बेचारी घोंड छोड़ देता है उन्होंने। नहीं ऐसा ही होता है राबिया। अहमद मैं ये कह रही हूँ कि कुछ पकवा भी लेते हैं, गाड़ी सही हो जाए तो कुछ पकवा भी ले। मतलब भुनाई करा के हाँ फिर वो चलो उसमें कड़ी नहीं निकलेगी। चलो उसका भी पता करते हैं, फिर 1-2 तोड़े हाँ, जो है ना करता भुनाई क्या? करा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलो ठीक है, चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट करते रहेंगे।